हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चों को बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम 2023 में आप इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखेंगे। आज की इस वीडियो को बस शुरू से एंड तक देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करना है वो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएंगे, ताकि आपको एक भी नंबर नहीं कटे और फुल में फुल नंबर अचीव हो सके। तो आज की इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और पूरा अंत तक देखते रहिए। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ और आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए टोटल कितने क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे, क्लास 10 के बच्चे और 12 के दोनों समझ लीजिए कैसे लिखना है, सबसे अच्छा रहे और एक भी नंबर ना कटे। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आप जो स्केल मिलता है उससे मार्जिन लाइन बाईं तरफ खींच लेना। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं खींच रहा हूं बाईं तरफ से मार्जिन लाइन खींचना है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि दाहिनी तरफ इधर देखिए, इधर से भी मतलब लाइन खींच देते हैं कॉपी को ज्यादा भरने के चक्कर में। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना, यहीं पे सीखते चलना एक एक चीज को। यहाँ पे देखिए बाईं तरफ मार्जिन लाइन खींचेंगे, वो भी ज्यादा मात्रा में नहीं बढ़ाना है इसको, एक स्केल के आकार का, ठीक है। अब यहां से देखिए क्लास 12 के बच्चों का इंग्लिश का जो आएगा पेपर 4 सेक्शन में आएगा, 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी, ठीक है। इस तरीके से आप पहला सेक्शन जो दिख रहा है इस तरीके से सबसे ऊपर कॉपी पे लिखेंगे, इस तरीके से सेक्शन ए रीडिंग, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे सबसे पहले सेक्शन। इसके ठीक नीचे आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला, तो क्वेश्चन नंबर पहला आंसर, पहला का आंसर दे रहे हैं तो इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देना है नीचे से, और पहला प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं तो देखिए पहला का लिखे हैं तो यहाँ पे द यंग मैन वांटेड टू ब्यूटीफुल कार फ्रॉम हिज फादर। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन पहला में है इस तरीके से आप आंसर को अच्छे से साफ साफ लिख देंगे। और आपको एक चीज गलती नहीं करना है कि बोर्ड एग्जाम में केवल ब्लैक पेन हेडिंग डालने के लिए ब्लैक पेन का यूज करना है और ब्लू पेन लिखने के लिए यूज करना है, दो ही पेन का यूज करना है, ठीक है। आप देखिए इसके बाद पहला में जितने भी क्वेश्चन हैं उत्तर लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक। अब इतना लिखने के बाद आपको नीचे चलते हैं, बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। आपका ये पेज है, पेज खत्म हो गया, इस पेज के ठीक नीचे आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे RN। RN का मतलब हुआ रोल नंबर। यहाँ पे जितना भी आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड पर लिखा होगा आराम से लिख लीजिएगा। क्यों लिखना है इसमें, देखिए लिखने का वजह ये है कि अगर आपकी कॉपी बाय द वे चेंज हो जाती है, किसी बच्चे ने चेंज कर लिया, टीचर ने चेंज कर दिया पेज, तो ये पेज रहेगा ना तो ये काट कूट नहीं कर पाएगा और कॉपी को पेज का जो पेज इसको चेंज भी नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे ऑल पेज पर, सभी पेज पर आप रोल नंबर जरूर डालिएगा, है ना, मेरा ये आइडिया है। इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है, ध्यान समझिएगा। सेक्शन बी क्लास 12 का आएगा। सेक्शन बी जो है ये राइटिंग से आएगा, राइटिंग दिख रहा है ना इसी तरीके से। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, दिख रहा है 2, और आंसर इस तरीके से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे सीखिए। सेक्शन बी राइटिंग लिख के अंडरलाइन कर दीजिएगा नीचे एक लाइन, और फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर इस तरीके से कॉमा लगाकर लिखेंगे। और देखिए एक चीज मैं यहाँ पे ऊपर लिखा हूं, ये पेज के ऊपर लिखा हूं राइट सेक्शन बी, ये आपको ऊपर नहीं लिखना है, ये लाइन के नीचे ही लिखना है ना। इसके बाद इतना करने के बाद आप देखिए आपका ये जो है आता है आर्टिकल लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आर्टिकल लिखने के लिए आएगा, तो मैं आर्टिकल बताया हूं इसमें से द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत में प्रदूषण की समस्या पर आपको यहाँ पे लिख कर बताया हूं कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका आर्टिकल है। आपको सबसे पहले आर्टिकल लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं इस आर्टिकल के बारे में कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बीन वेरी सीरियस टुडे। आज के दिन में जो प्रदूषण की समस्या है बहुत गंभीर है। मैन हैज इंटरफियर्ड टू मच विद नेचुरल। इस तरीके से आपको हेडिंग लगाकर इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या आप जिस तरीके से आर्टिकल लिखना चाहते हैं हेडिंग लगाकर लिख सकते हैं, या बिना हेडिंग के भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे हेडिंग लगाकर तभी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए हेडिंग लगा काइंड ऑफ पॉल्यूशन, यहाँ पे पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे बताया गया है कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। इसके बाद नीचे जो बताया गया है इसमें टोटल इसी तरीके से आपको क्या करना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 10 नंबर का आता है, कितने नंबर का, 10 नंबर का। इसी तरीके से लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है।
अब ठीक हम नीचे चलेंगे, यहाँ पे देखिए इसके आर्टिकल के प्रकार था, ये नॉइस पॉल्यूशन है, ये कंक्लूजन। जब भी आप आर्टिकल लिखेंगे ना, लास्ट में एक कंक्लूजन उसका जरूर लिखिएगा। कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, कि इस आर्टिकल का निष्कर्ष क्या है। नहीं लिखते हैं तो नंबर कट जाता है, इसी तरीके से आपको लिखना है हेडिंग लगाकर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले आते हैं। क्लास 12 के बच्चे देखिए इंग्लिश में कैसे लिखना है कॉपी, और 10th वाले भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। इस तरीके से हेडिंग लगा के अंडरलाइन कर दीजिएगा, और यहाँ पे लिखेंगे किस विषय पर आप आर्टिकल लेटर अब लिखेंगे। इसमें लेटर लिखने के लिए आता है। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न जो है लेटर लिखने के लिए आएगा पेपर में, ये भी 10 नंबर का रहेगा। आप देखिए लेटर लिखते समय कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान रखना है। लिखा है लेटर टू एडिटर अबाउट द पॉल्यूशन वाटर सप्लाई। ठीक है, आप इसी विषय पर लेटर लिख रहे हैं तो ध्यान से समझिए, इसको सबसे ऊपर लिखेंगे, टॉप में ऊपर लिखेंगे, और तब इसके बाद किसके लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, सबसे कोने में 20 अखबारपुर, यहाँ पे प्रयागराज 5 जुलाई 2022, इस तरीके से आपको डेट डाल देना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेक लाइन छोड़कर यहाँ कोने से एडिटर अमर उजाला प्रयागराज, यहाँ से लिखेंगे, और साफ साफ इस तरीके से लिखते हुए यहाँ पे देखिए स्टार्ट करेंगे कि सर, सर लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, वन बिहाफ ऑफ ऑल द रिसाइड्स ऑफ अकबरपुर प्रयागराज। इस तरीके से आपको जो लेटर में बताया गया है उस तरीके से आप अच्छे से पूरा A to Z इसके बारे में लिख देंगे, आपको यहाँ पे 10 नंबर अचीव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साफ साफ लिखने हैं आपको, अच्छे से मार्जिन लाइन के अंदर में ही लिखना है। ठीक है, तो लास्ट में आपको लेटर जो लिख रहे हैं इसके योर फेथफुली लिख के, और अपना नाम नहीं डालना है लेटर में, नहीं तो ये गलती करेंगे तो नंबर कट जाता है। तो लेटर लिखते समय लास्ट में अपनी नाम ना डाले, ABC डाल सकते हैं या XYZ, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे, 10 नंबर अचीव हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है ग्रामर सेक्शन। देख रहे हैं ना, सेक्शन सी जो है आपका ग्रामर सेक्शन है। इसी तरीके से आपको मतलब लिखना है, पहले सेक्शन लिखेंगे, सी लिखेंगे, ग्रामर लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, और आंसर इस तरीके से, यानी कि प्रश्नों का डायरेक्ट आप उत्तर देते चल रहे हैं, तो इसी तरीके से लिखेंगे। अब यहां से देखिए 4 का ए लिखा है, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं आप, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया। दूसरा, he wished good morning to friend, one asked how they were। इस तरीके से इसका आप इनडायरेक्ट में चेंज करके लिख रहे हैं आंसर। देखिए चौथा का बी है, 2 नंबर कर रहे हैं, तो विश मेन लव ट्रूथ एंड फुल्स शट इट। इस तरीके से चौथा का सी है, सी का पहला कर रहे हैं आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक टू द लेफ्ट। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 का ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ग्रामर क्वेश्चन था। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इस तरीके से कमा लगाकर लिखेंगे। और इसमें देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये कैसे हैं। 5 का ये लिखा है, यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द बिगर्स। इस तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन के जितने भी आंसर आपको देने हैं इसी तरीके से आप दे दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 ही नंबर का है अभी, ये जो फिलिंग वलिंग आता है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करने के लिए वो चीजें इसमें बताया गया है। ठीक है, 5वां का इस तरीके से आप आराम से 5 नंबर का सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कॉमा लगा दीजिए और आंसर लिख लीजिए। इसी तरीके से आपको भी बोर्ड एग्जाम में करना है। अब ये क्वेश्चन जो आता है आपका 6 नंबर, ये ट्रांसलेशन आता है, और ये ट्रांसलेशन जो है हिंदी में लिखा हुआ होता है, इसको इंग्लिश में चेंज करना होता है। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्योंकि आपको हिंदी में देखने को मिलेगा पेपर में, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वंस ए यंग मैन आस्क्ड सुकरात द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस। ठीक है, ये इसी तरीके से आपको ट्रांसलेशन हिंदी वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो यहां तक उसका है ट्रांसलेशन पूरा। ठीक है, फुल ट्रांसलेशन यहां तक लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां से सेक्शन जो है आपका डी है, पेपर का आखिरी जो है यही है सेक्शन डी, जो कि लिटरेचर बुक से आता है। ठीक है, तो यहां से आप सेक्शन डी लिखेंगे और लिटरेचर लिखेंगे और नीचे क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे और यहाँ पे आंसर कमा लगाकर लिख देंगे। इसी तरीके से इसी क्राइटेरिया से अगर आप लिखेंगे
तो इंग्लिश में 100 में 100 भी ला सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता 100 में 100 लाने से। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का ऐसे ही मैं तैयारी कराऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ में देखिए इसका पीडीएफ भी आपको देंगे, इंग्लिश का पीडीएफ फ्री में मिलेगा। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप कक्षा 12 के बच्चों का 2023 लिखा हुआ मिलेगा। ज्वाइन हो जाइए दोनों में, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में, वहां पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहाँ 7 का 1 है, 7 का 2 है, 2 क्वेश्चन हैं और ये आपके पेपर में आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप 30 वर्ड में उत्तर लिखने के लिए। तो यही है, 2 क्वेश्चन को किया गया है, 7 का 1, 7 का 2 और 3 क्वेश्चन मिलेगा। 7 नंबर प्रश्न में 3 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से किसी 2 को ही करना है, 1 को छोड़ना होता है। तो यही किया गया है। इसी तरीके से आपको भी अच्छे से हैंड राइटिंग में साफ साफ लिखना है, तो नंबर 1 भी नहीं कटने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन और आंसर फर्स्ट नंबर ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। एक एक चीज को समझ लीजिए। चलिए, ये आता है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग मतलब ये होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 2 प्रश्न मिलेंगे पेपर में, आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, किसी एक को करना होगा जो आपको आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर पहला बता रहे हैं, यानी पहला को हल किया गया है। तो पहला 8 नंबर का ऐसे लिखेंगे 1 नंबर द फियर्सी से, जैसे इसका आंसर आपको अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में लिख देंगे, 1 भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आपको 8 नंबर कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो गया, 9 नंबर स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और आंसर कमा लगा कर लिख देंगे, और यहाँ पे इंडिकेट करना, ये आपका एक्सट्रैक्ट आता है, एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा 9 नंबर पे, और यहाँ पे इंडिकेट करना है, यानी कि कौन सा एक्सट्रैक्ट आप कर रहे हैं। दीज हु, यहाँ पे डॉट डॉट करके और लास्ट वाला लिखेंगे डूइंग नथिंग, यहाँ फुल स्टॉप। इसी तरीके से आपको इंडिकेट करके और क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को पूरा हल के साथ कर लेंगे। 9 का पहला किए थे, 9 का दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे एक्सट्रैक्ट में से, और तीनों को आराम से ऐसी मार्जिंग लाइन के अंदर में साफ साफ अच्छे से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 का आंसर देखिए, आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है। आपको पूरा फुल याद ही है, आपको मान लीजिए कि पूरा याद कर लिए हैं और आपको लिखने का अगर तरीका मालूम नहीं है तो आप नंबर जो है कम पा सकते हैं। इसलिए आपको पूरा तैयारी के साथ में आपको लिखने की जानकारी होना चाहिए कि कैसे कॉपी को अच्छे से लिखेंगे ताकि 1 भी नंबर न कटे और सभी बच्चों से आपका प्रदर्शन अच्छा रहे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर रहे हैं, सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया आप भी लिखेंगे। हाँ, एक चीज मैंने इसमें ब्लैक पेन और ब्लू पेन और यहाँ पे रेड पेन, ग्रीन पेन का यूज किया है, दिख रहा है ना आपको। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बस ब्लैक पेन हेडिंग के लिए और ब्लू पेन किसके लिए, तो आपको लिखने के लिए कॉपी को 2 चीजें को आवश्यकता है, 2 ही चीज से लिखेंगे। अधिक से लिखते हैं तो कलर पेन से नहीं लिखना है, नंबर कट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। जैसे कि आपको 2 ऑप्शंस दिए रहेंगे, किसी एक पर लिखना होगा। माई मदर एट 66 पर मैंने बताया इसमें, ओके। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल आइडिया हेडिंग ऊपर लगा लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे ब्लैक पेन से, लिखेंगे द पोयम स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ द पोएट विद हियर मदर। ऐसे ही आपको साफ साफ सुंदर अच्छे तरीके से लिख लेना है सेंट्रल आइडिया, आपको अच्छा नंबर अचीव हो जाएगा इस पर। अगले क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे ही कॉमा लगा के आंसर लिख लेंगे, ठीक है। और साफ साफ लिखेंगे, 1 भी नंबर नहीं करना चाहिए आपका। यहाँ पे देखिए 11 नंबर का पहला कर रहे हैं, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेटेड दैट द न्यूली बोर्न प्रिंस विल ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ हीरोइन। ऐसे ही आपका 11 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, यानी कि 30 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है और 3 प्रश्न दिए रहेंगे, 1 2 3, किसी 2 को करना है। तो मैंने 11 नंबर क्वेश्चन में 11 का पहला, 11 का दूसरा बताया, दोनों बता दिया है, ठीक है। 1 को छोड़ना था तो छोड़ दिया। ऐसे ही आपको भी अच्छे से साफ साफ सुंदर से लिखना है स्पेस देकर। तो टोटल आपके क्वेश्चन जो थे 11 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। आपकी इंग्लिश के क्लास 12 के बच्चों का कितने क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, तो 11 क्वेश्चन आएंगे।
क्लास 10 के बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि इंग्लिश का कॉपी को कैसे फिलअप करना है, कैसे लिखना है इंग्लिश की। और आप लोग की हिंदी की क्लास 10 के बच्चों का हिंदी का कॉपी कैसे लिखना है, शाम को वीडियो आ रही है, तो वीडियो को देखने के लिए वेट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरे बच्चों में, ताकि उनको भी जानकारी मिले, हेल्प मिले, ताकि वो भी अच्छा स्कोर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।